जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर से शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह के द्वारा अब अमान्य विद्यालयों के संचालन के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। क्या यह आदेश है? ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं आखिरकार जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह के द्वारा कौन सा आदेश जारी किया गया? निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले सीतापुर की जो कोचिंग संस्थान थे उनका सघन निरीक्षण करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जिले में जितनी भी कोचिंग संचालित हैं उनमें देखें कि क्या बच्चों की बैठने की व्यवस्थाएं हैं, वहां पे एंट्री और एग्जिट का क्या व्यवस्थाएं हैं और अग्निशमन यंत्र लगाए। इसके अलावा अन्य कई व्यवस्थाएं परखने के निर्देश दिए गए थे और ये जो निर्देश दिए गए थे वो विकास खंडवार जो नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं और ज्यादातर नोडल अधिकारी जो है जो सरकारी और एडेड विद्यालयों के प्रधानाचार्य होते हैं उन्हें बनाया जाता है। तो नोडल अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें नोडल अधिकारियों द्वारा कई विकास खंडों की जो कोचिंग संस्थान है उनका औचक निरीक्षण भी किया गया था। और ये जो निरीक्षण के निर्देश दिए गए थे DIS राजेंद्र सिंह द्वारा, वो दिल्ली में जो एक हादसा हो गया था कोचिंग में राव IAS में, उसको लेकर ये निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन अब जो एक पत्र जारी किया गया है जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह द्वारा, उससे जो जिले के विद्यालय संचालक हैं, खासकर जो प्राइवेट विद्यालय संचालक हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब जो निर्देश जारी किए गए हैं या एक आदेश जारी किया गया है DIS राजेंद्र सिंह द्वारा, उसमें जिले के जो 19 ब्लॉक हैं और साथ ही जो नगर है, तो वहां पर नोडल अधिकारियों और जांच अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग अपने अपने इलाकों में जो स्कूल संचालित हो रहे हैं माध्यमिक विद्यालय, उनका स्थलीय निरीक्षण करें और उनके अभिलेखों की जांच भी करें। और ये जो सघन अभियान चलाया जाएगा वो 12 अगस्त यानी कि आज से लेके 22 अगस्त तक चलाया जाएगा। 11 दिन तक ये बृहद अभियान चलेगा, जिसमें खासकर एक चीज जो जारी की गई है उसमें कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं में यह सुनिश्चित किया जाना है कि वहां पर जो बच्चों ने प्रवेश लिया है वो जो प्रवेश लिया गया है वो अर्ह अभ्यर्थी है कि नहीं, या एलिजिबल स्टूडेंट्स का प्रवेश लिया गया है। क्योंकि निशांत, हम आपको बता दें कि कई विद्यालय जिले में ऐसे संचालित हैं और खबरें भी आती हैं समय समय पर मीडिया में भी, तो उसमें ये होता है कि 8वीं तक की मान्यता होती है विद्यालयों की और वो 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित कर रहे होते हैं अवैध रूप से। इससे और दूसरे विद्यालयों से कांटेक्ट करके परीक्षा अपने विद्यालय में दिलाते हैं, लेकिन जो मार्कशीट और कागजात देते हैं वो दूसरे विद्यालयों को देते हैं। तो कहीं ना कहीं 8वीं तक की आपके पास मान्यता है और 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आप संचालित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं के जीवन से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जो अमान्य विद्यालय चल रहे हैं या अवैध रूप से विद्यालय चल रहे हैं जिनकी मान्यता नहीं है, 8वीं तक की मान्यता है और वह 12वीं तक के अपने स्कूल संचालित कर रहे हैं, उन पर लगाम कसने के लिए DIS राजेंद्र सिंह ने यह पत्र जारी किया गया और उसमें कहा है कि आप सघनता से निरीक्षण करें जितने भी नोडल अधिकारी हैं ब्लॉकों में, और मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं में केवल उन्हीं विद्यार्थियों का प्रवेश होना सुनिश्चित होगा जहां तक की विद्यालय की मान्यता है। इसके अलावा निरीक्षण के बाद यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विकास खंड में कोई भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित नहीं हो रहा है और ना ही ऐसी गैर मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा अनाधिकृत रूप से परिषद द्वारा मान्य संस्थाओं में अनधिकृत छात्रों का प्रवेश किए जाने का कुप्रयास किया जा रहा है। यदि ऐसे किसी अनधिकृत संस्था द्वारा विद्यालय का संचालन पाया जाता है
तो संस्था या विद्यालय के संबंध में व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरी को अवगत कराएं, ताकि संबंधित संस्था और विद्यालय के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए और परिषदीय परीक्षाओं की शुचिता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। और अंत में एक लाइन और भी लिखी है डीएस राजेंद्र सिंह ने, जो पत्र जारी किया गया है, उक्त प्रकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गंभीर प्रवृत्ति का है, अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। समस्त नोडल अधिकारी उक्त निर्देशों का अक्षरशः एवं समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करें। तो 12 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक बड़ा अभियान चलाया जाएगा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा। विकास खंड पर जो नोडल अधिकारी नामित हैं, वो जो शिक्षण संस्थाएं हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उनका गहनता से निरीक्षण करेंगे, साथ ही उनके कागजातों का भी निरीक्षण करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी मान्यता 8वीं तक की है और वो अपने विद्यालय में बच्चों का प्रवेश 9वीं से 12वीं तक के कर रहे हो। तो इस पत्र के बाद आपको बता दें, जितने भी अमान्यता प्राप्त विद्यालय संचालक हैं, उनमें हड़कंप निशान जरूर मचा हुआ है। बिल्कुल प्रियांशु, हड़कंप मचना लाजमी है, क्योंकि ऐसे कई विद्यालय, जैसे कि आपने बताया कि कक्षा 8 तक का तो उनके पास मान्यता है, लेकिन 9 और 10 की भी जो है परीक्षा दिलवाते हैं, लेकिन मार्कशीट कहीं और विद्यालय की वो उपलब्ध करा देते हैं। तो ऐसे में जो छात्र है, विद्यार्थी, उनका भविष्य के साथ उनकी जरूर खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके चलते जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने कड़ा आदेश जारी किया और इसमें विकास खंड के जितने नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उनको, साथ में शहर में भी जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं इस तरह के अवैध अमान्यता रूप से, उन पर भी बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और यह सघन अभियान जो है 12 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा और इस अब सघन अभियान के चलते जो है इस अवैध और अमान्यता रूप से जो विद्यालय चल रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद निशांत। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।